इवन टू ऑल ऑफ यू, मैं भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट अकाउंट लेकर आए हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग का ये एंशिएंट हिस्ट्री का लास्ट पार्ट होगा। इसको यहीं पर हम लोग रोकेंगे। लगभग में समझ जाइए कि 90% हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में कवर कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसे पार्ट 1 से देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। फिलहाल में आप इसे देखकर ही जाइए। ठीक है, यदि आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। परमार वंश, गुजरात का चालुक्य, उसके बाद से चौहान वंश। 3 टॉपिक को हम लोग कंप्लीट रूप से इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। मात्र ये वीडियो 10 से 12 मिनट का होगा। आप मेरे सेशन में बने रहिएगा। ठीक है, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, परमार वंश यह जो है मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। कहाँ पे था ये? यह जो था ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में था। इस वंश के जो शासक था उनके नाम था उपेंद्र। क्या नाम था? उपेंद्र। ठीक है, इस वंश के सबसे अगर योग्य कोई शासक कहा जाए, ठीक है, इस वंश के सबसे अगर योग्य कोई शासक कहा जाए तो उस शासक के नाम था, ठीक है, राजा भोज। क्या नाम था उनका? राजा भोज नाम था। ठीक है, इन्होंने अपना राजधानी धारा नगरी को बनाया था। कहाँ पे बनाया था? धारा नगरी को राजा भोज ने अपने राजधानी को बनाया हुआ था, जो कि ये धारा नगरी जो कि संस्कृत का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। किस सब्जेक्ट का? संस्कृत का। ठीक है, इस काल में धारा नगरी का एक विशाल इस मैंने कहने का मतलब इस काल में इस नगर में एक विशाल सरस्वती का एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जी, शासक थे राजा भोज तो बनवाए होंगे ही वहीं। ठीक है, अगला है, इस काल में यानी परमार वंश के समय में ज्योतिष का भी विकास बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद से यह जो परमार वंश किसके हाथों में चला जाता है? दिल्ली सल्तनत के हाथों में यह चला जाता है और यह वंश स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला हम लोग को शुरू हो रहा है गुजरात का चालुक्य। क्या शुरू हो रहा है? गुजरात का चालुक्य। यह जो क्षेत्र जो है गुजरात में फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? गुजरात में फैला हुआ था, जिसके संस्थापक कौन थे? मूल राज थे। ठीक है, गुजरात का चालुक्य के संस्थापक कौन थे? मूल राज थे। ठीक है, शासक जो थे भीम प्रथम। कौन? भीम प्रथम के सामंत भीम प्रथम के सामंत विमल शाह थे। कौन थे? विमल शाह थे, जिन्होंने वस्तुपाल तथा तेजपाल नामक अधिकारियों द्वारा दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनवाया था। यानी विमल शाह ने क्या किए थे? ये वस्तुपाल तथा तेजपाल 2 नाम के अधिकारियों के द्वारा दिलवाड़ा में एक जैन मंदिर का निर्माण करवाए हुए थे। ठीक है, यानी बनवाए हुए थे। मोहम्मद गजनवी जो था जब आया तो पहले फर्स्ट में भीम प्रथम के ही काल में ही उन्होंने सोमनाथ मंदिर को क्या करता है? लूट लेता है। क्या करता है? लूट लेता है। ठीक है, अगला है हम लोग को भीम प्रथम के सेनानायक, जिनका नाम था विमल शाह, ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या कराया था? जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब हम लोग देखिए, जैन मंदिर का निर्माण हो गया। उसके बाद से अगला है हम लोग को इस वंश के प्रतापी शासक भीम प्रथम थे। कौन थे? ये प्रतापी जो शासक जो किसको गिना जाता है? परमार वंश को, यानी भीम द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, जिसने 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। और सबसे पहले
भारत में मोहम्मद गौरी का हार ये भीम द्वितीय के ही द्वारा हुआ। ठीक है, समझ में न? तो याद रखना है आप लोग। ठीक है, अगला है हम लोग को इस वंश का उदय। ठीक है, सॉरी, अब अगला हम लोग को शुरू होता है क्या? चौहान वंश। क्या शुरू होता है? चौहान वंश। ठीक है, कहने का मतलब जब ये हरा दिया भीम प्रथम, उसके बाद से यह जो वंश क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के अधिकार में यह चला जाता है। ठीक है, इसके बाद से अगला हम लोग शुरू होता है चौहान वंश। चौहान वंश शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, तो तुरंत कर लीजिए। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए, कर लीजिए। और आप नए हैं तो इतना कीजिए। उसके बाद से जो भी मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग मैं 200 प्लस में वीडियो मेरा पड़ा हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ का भी वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर देखिए, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया गया है। उसे जाकर देखिए, उसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और दूसरा बात यह है कि मेरे सेम चैनल के नाम से मैं फेसबुक प्रोफाइल की जो पेज होता है उस पर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। किसी प्रकार के पेड बैच यहाँ पर नहीं चलता, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आपको केवल गुरुदक्षिणा के रूप में लाइक करना है, सुंदर से सुंदर कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर करते रहना, ताकि जिनके पास इस टाइप का वीडियो नहीं पहुँचा हो उनके पास पहुँचे और वो भी इसका लाभ उठा सके और आपके ही जैसे वो भी करते हैं। ठीक है, चौहान वंश शुरू होता है। क्या शुरू करते हैं हम लोग? चौहान वंश। इस वंश का उदय जंगल देश में होता है। कहाँ पर होता है? एक देश है जिस देश का नाम है जंगल, जिसे बाद में क्या नाम रखा गया? सपाद लक्ष्य। क्या नाम रखा? सपाद लक्ष्य। ठीक है, जिसे 1.25 लाख गांव कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? 1.25 लाख के नाम से जाने, उसका शाब्दिक अर्थ होता है 1.25 लाख। ठीक है, जिसकी राजनीतिक जिसकी राजधानी अहिछत्रपुर था। क्या नाम था? अहिछत्रपुर था। ठीक है, और अगला है इसका जो संस्थापक थे, किसका? चौहान वंश के वासुदेव सिंह थे। क्या थे? वासुदेव या सिंह राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वासुदेव कहिए या सिंह राज कहिए, चौहान वंश के यही संस्थापक थे। सबसे योग्य कोई शासक था चौहान वंश में, तो उनका नाम था अरुणो राज। क्या नाम था? अरुणो राज, जिसके दरबार में संस्कृत के विद्वान कौन रहते थे? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। क्या नाम था? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। ठीक है, जिन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाट्य लिखा था। क्या नाम था? हरिकेली नामक एक संस्कृत नाट्य लिखा हुआ था। कौन? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। ठीक है, तो किसके दरबार में रहते थे? ये अरुणो राज के दरबार में रहते थे। ठीक है, अगला शासक जो है यानी चौहान वंश का पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, ये आते हैं। पृथ्वीराज चौहान को रामपी थौरा, क्या बोलते हैं? रामपी थौरा भी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के पिता के नाम क्या था? सोमेश्वर। क्या नाम था? सोमेश्वर। और इनके माता के नाम क्या था? ये कर्पूरी देवी। क्या नाम था? कर्पूरी देवी, जो कि ये त्रिपुरी के कलचुरी राजा, इनका नाम था अचल राज की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है, कौन? कर्पूरी देवी, जो कि ये पृथ्वीराज चौहान की माता श्री थी। ठीक है, अगला है हम लोग को पृथ्वीराज तृतीय के दरबार में कौन कौन नामक विद्वान रहते थे? जयानक, चंद्रवरदायी, विश्वरूप, बागेश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, आशाधार। ठीक है, पृथ्वी भट्ट, इन नामों के विद्वान इनके दरबार में यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ठीक है,
चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो नामक की ग्रंथ की रचना की थी। चंद्रबरदाई जो थे ये पृथ्वीराज रासो नाम के ग्रंथ की रचना किए हुए थे। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यानी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के साथ मिलकर, ठीक है, तराइन के प्रथम युद्ध में यानी 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, लोग पराजित कर दिया। यानी पृथ्वीराज चौहान और जय सिंह, ठीक है, जयचंद, सॉरी जय सिंह नहीं, जयचंद, ये दोनों आदमी मिलकर ये मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता है। और उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान को एक जयचंद की बेटी है जिससे इनको प्रेम हो जाता है, जिसको हम लोग प्यार के रोग कहते हैं। ठीक है, वो हो जाता है। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान जयचंद के बेटी को लेकर फरार हो जाता है। ठीक है, ठीक है, और जब फरार हो जाता है तो अब ये जयचंद के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हो जाता है, बहुत बड़ा 36 के आंकड़ा चलना शुरू कर देता है। उसके बाद से ये जयचंद ने जाकर मिल जाता है किससे, मोहम्मद गौरी से। किसे, मोहम्मद गौरी से। ठीक है, ये मिलने के बाद से जयचंद उनसे जाकर मिलता है और तराइन के युद्ध में कौन, अब देखिए, जिससे जाके मोहम्मद गौरी और जयचंद दोनों आदमी मिल के जिसको हराया था और जयचंद उसी से जाकर मिल जाता है और मिल के मोहम्मद और ये चौहान को यानी पृथ्वीराज चौहान को हत्या कर देता है। ठीक है, अब जैसे ही हत्या करता है पृथ्वीराज चौहान को, अब ये दोनों आदमी में कोई एक अकेले है, ये मोहम्मद गौरी को मार नहीं सकता था, जिसमें से एक आदमी तो मोहम्मद गौरी को चांस मिल गया इन्हीं के दोस्त से मिलकर मारने का, तो मार दिया गया, एक आदमी इकलौता बन गया, बच गया। अब वो कहा जे आप जयचंद जी आप ये अपना राजपाट हमको दे दीजिए। अब ये जयचंद जी देने के लिए तैयार नहीं थे। अभी बोला, अरे भाई अब इससे अच्छा चांस कोई नहीं मिलेगा, अब गुआक देना, इनको भी टपका दिया क्योंकि अभी भी बच गए थे अकेला। इनके जो साथ जो थे, यानी इनके कहने का मतलब जी दामाद यानी पृथ्वीराज चौहान वो तो मारे गए, ये दोनों आदमी मिल के मार दिया। और उसके बाद से अकेले ये इन्होंने मोहम्मद गौरी ने इनको जयचंद की हत्या कर देता है। बस यहीं पर दोनों आदमी के चैप्टर समाप्त हो जाता है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के जो एक गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, इन्होंने अजमेर पर आक्रमण करके जितने ही चौहान वंश थे सभी चौहानों को सफाया कर देता है। ठीक है, और जैसे ही सफाया करता है बेचारा, बस चैप्टर का भी सफाया ये हो जाता है। क्योंकि आज हम लोग को बड़ी खुशी की बात है कि आज इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री लगभग समझिए 95% हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ ही बचा हुआ है, थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का जो शासक बचा हुआ है इरकुट चिरकुट उनको थोड़ा सा देख लेना है, इसको बाद में देखा जाएगा। तब तक हम लोग इसके अगले वीडियो में हम लोग साइंस को कवर करेंगे। साइंस में भी हम लोग बायोलॉजी लेकर चलेंगे, उसके बाद से फिजिक्स केमिस्ट्री लास्ट में देखा जाएगा। पहले बायोलॉजी, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इसके अगले पार्ट में मैं आप लोग के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक फिर आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आज के बाद जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे आप उसका लाभ उठा सकें। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पर लगभग में 200 प्लस में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का वीडियो पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ सेम चैनल के नाम से फेसबुक प्रोफाइल पर भी वीडियो पड़ा हुआ, मन करे तो यहाँ पर चैनल यूट्यूब पर, मन करे तो फेसबुक प्रोफाइल पर भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का पेड वाइज नहीं चलता है।
आप स्वतंत्र हैं, जहाँ मर्जी वहाँ, मन कर तो यूट्यूब पर यहीं पर देख सकते हैं, मन कर तो आप पेज फेसबुक प्रोफाइल पर भी जाकर देख सकते हैं, जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।